नमस्कार दोस्तों, आज हम आप पहुँचे हैं पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की जन्मस्थली जिला अहमदनगर चौंडी। यही वह स्थान है जहाँ माँ अहिल्या का जन्म हुआ था और सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं। सेलिब्रेशन की तैयारियां हैं। पूरे रास्ते भर में देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती उत्सव से जुड़े हुए होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जैंट्री गेट्स बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं राजनेताओं की तरफ से पूर्ण रूप से तैयारियां हैं कि यहाँ जितने भी देवी अहिल्या माँ के भक्तगण पहुँचेंगे उन्हें अच्छी सुविधा, अच्छे दर्शनों का लाभ हो सके। अब हम चलते अंदर। अहिल्याबाई देवी का वो स्थान जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, नाम है ग्राम चौंडी, जिला अहमदनगर। आप देख सकते हैं ये एक अनूठा अंदाज, कहने की तीर्थ क्षेत्र माँ अहिल्या का जन्मस्थली, जहाँ पर इंदौर का गौरव दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की वो आर्थिक राजधानी, सामाजिक संस्कारों से भरी आध्यात्मिक राजधानी। यहाँ के फोटो देख सकते हैं। हाल ही में छत्रपति महाराज यशवंतराव होलकर प्रथम का ये दृश्य है। यशवंतराव होलकर जी का ये दूसरा भी दृश्य है, छायाचित्र है। स्वयं पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर का ये एक ऐसा छायाचित्र है जो कि मुझे ऐसा लगता है इंदौर में कम देखने को मिलता है। सूबेदार श्रीमंत मल्हारराव होलकर, उन्हें बड़े प्रेम से होलकर बाबा भी कहते हैं, श्रीमंत मल्हारराव होलकर। ये छायाचित्र बताते हैं खासतौर से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक अनूठा प्रेम, अनूठा रिश्ता। आपको उस परिसर का नज़ारा दिखाएंगे और यह सबसे पहले बताते हैं कि इस परिसर में आखिर चौंडी जो है स्थान है, जिस तरह से एक बहुत बड़ा स्थान बनाया गया है माँ अहिल्या की स्मृति में, और क्या क्या उस स्थान पर संजोया गया है उसी का दृश्य। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी जी का यहाँ पे विशाल काय पुतला है। शिल्प सृष्टि गढ़ीवाड़ा इसका नाम दिया गया है। ग्रह मालिका शुरुआत है, राशि परिक्रमा की शुरुआत है, नक्षत्र मालिका की शुरुआत है। नक्षत्र मालिका आगे दिखाई गई और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कहा जाता है, इस परिसर में कहा जाता है समाधि मंदिर को भी स्थान दिया गया है। हम आपको समाधि मंदिर तो ले ही चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर अहिल्या देवी का बड़ा सा विहंगम पुतला, प्रतिमा को स्थान दिया गया है। आप देख सकते हैं बेहद सुंदर, बहुत आकर्षक, बेहद हाइट, अच्छी खासी ऊंचाई पर लोक माता पुण्यश्लोका प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्याबाई होलकर का एक प्रतिमा, एक आदम कद प्रतिमा जो कि बरबसी आप सभी को आकर्षित कर रही होगी। सीधे चौंडी से हम यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आप इस अद्भुत नज़ारा को भी काफ़ी करीब से देख सकते हैं। ये जो देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के जस्ट पीछे जो आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, यह नज़ारा है उस किले का जो महेश्वर में, मध्य प्रदेश के महेश्वर में, जहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर अपना शासन संचालित करती थी, कहने के प्रजाहितों के बड़े निर्णय लिया करती थी। और उसी किले का स्वरूप जो है चौंडी, जो कि माँ देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्मस्थली है, वहाँ पर उकेरा गया है। और अब हम उस स्थान की तरफ अग्रसर है जहाँ पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था 298 साल पहले। और कहने के जन्म जयंती के निमित्त कार्यक्रम होगा। उससे पहले हम वो सारे दृश्य जो है अपने कैमरे में कैद करने यहाँ पहुँचे हैं और अब हम आपको उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर देवी जी का जन्म हुआ था। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब उस स्थान की ओर हम अग्रसर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नया, कुछ प्राचीन कार्य लगातार दिखाई दे रहा है। शहाजीराव शिंदे पत्नी उनके बेटे के साथ, और ये है मानकोजी बाबा मातोश्री सुशीलाबाई शिंदे, और ये है महाजीत राव शिंदे पत्नी और उनकी एक बेटी के साथ। ये एक नज़ारा है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये नज़ारा है उस प्राचीन घर का जिसे सजाया संवारा गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर का ये जन्म स्थान का अपना घर है। ये देख सकते हैं माँ देवी अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार का ये देवघर है, जिसे हम मंदिर कह सकते हैं। यह है चौंडी स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर के परिवार का वह स्थान जिसे स्नान गृह के नाम से पहचाना जाता है।
इस अद्भुत नज़ारे को भी आप देखिए, यही है वह स्नानागृह। यह वह स्थान है जिसे हम तलघर के रूप में देख रहे हैं। यह है स्वयंपाक घर, मतलब रसोई। यह वो स्थान है जहाँ से अहिल्याबाई होलकर के मातृ परिवार को पानी मिला करता था। चोंडी गांव में भी एक प्रशासक के रूप में जो परिवार काम करता था, उसी परिवार में जन्मी अहिल्याबाई होलकर के परिवार का ये वह हिस्सा है, वह स्थान है जिसे चावड़ी कहा जाता है। यानी उस जमाने का शासकीय कार्य जिसे कहेंगे, राजाओं के ज़माने का जो कार्य होता था, आम जनों का जो कार्य होता था, उस स्थान पे एक लोगों को रुकने का, बैठने का, अपनी बात कहने का जो स्थान हुआ करता था, उस स्थान को चावड़ी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये तुलसी वृंदावन है, वृंदा देवी, और साथ ही साथ एक कलश जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित शिवालय है, जहाँ पर बाल्यकाल में ही देवी अहिल्याबाई होलकर पूजन किया करती थी, शिव अभिषेक किया करती थी। विशेष बात यह कि महाराष्ट्र शासन द्वारा भी इस स्थान को बेहतर तरीके से संरक्षित किया गया है, और उसी का नतीजा आप देखिए कि आपको देवी अहिल्याबाई होलकर का जो निवास है, अपना जो मायका है, कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ दिखाई दे रहा है। देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म जो है इसी स्थान पर, इसी घर के भीतर शिवकालीन ईंटों का उपयोग हुआ है, और यही वो परिसर है जहाँ पर अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ, और कालांतर में फिर मल्हार बाबा ने उन्हें अपनी बहू बना लिया। इंदौर की महारानी के रूप में अहिल्याबाई का नाम देश दुनिया में विख्यात है। धर्मात खाता उनका इतना भव्य दिव्य हुआ करता था कि उन्होंने अनेकों मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों, कुएं, बावड़ियों, धर्मशालाओं का न केवल जीर्णोद्धार किया, बल्कि नव निर्माण करके कहीं ना कहीं अपनी प्रजा के हितों का संरक्षण भी किया। और यह है देवी अहिल्याबाई होलकर के वाड़े का मजबूत द्वार, और आसपास भव्य दिव्य दीवार मजबूत।